2000 के नोट को चलन से बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले का केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बचाव किया है। एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर पलटवार किया। केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पीएम मोदी को अनपढ़ पीएम बताए जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोप पर भी निशाना साधा है। केंद्र के फैसले का एसपी बघेल ने बचाव किया। और केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का निर्णय हुआ है और इसको लेकर एक बड़ी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार है। इसे तुगलकी फरमान भी बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया है। केंद्र में राज्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल। बघेल साहब, जो निर्णय आया है 2000 का नोट अचानक बंद कर दिया गया, चलन से बाहर करने का निर्णय, इस पर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं। जैसे विपक्ष ने इसको तुगलकी फरमान कहा है, ये एक तो स्पष्ट करते हैं कि ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और वो भी नोट बदला जा रहा है जो रिवाज में सबसे कम है, कम लोगों के हाथों से वो गुजरता है। दूसरी बात है, अगर आपके शब्दों में, विपक्ष के शब्दों में नोटबंदी 2016 वाली तुगलकी फरमान था, तो उसके बाद 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई। 2019 में संपूर्ण विपक्ष के एक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सपा बसपा के घर के लोगों को हराने का काम किया है। उसी के बाद कई सूबों में सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को बनाने का प्रयास किया है। ये चुनावी दृष्टिकोण से नहीं है, ये राष्ट्र हित और जनहित में किया जा रहा है। और उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनके तहखानों में 2000 के नोट छिपे पड़े हैं। उन लोगों को बहुत रात में नींद नहीं आई है जो टेररिज्म को फंडिंग किया करते थे। उन लोगों को नींद नहीं आई है जो रिश्वतखोर, बड़ा नोट हमेशा रिश्वत मांगते हैं तो बड़ा नोट ही मांगते थे, उनकी नींद उड़ी हुई है। और जो ब्लैक मनी जिनके घरों में है, जो काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, काला सफ़ेद में चक्कर में बने रहते हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही है। जिस देश में 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हैं, वो बड़ी संख्या है। मोदी जी से पहले 45 करोड़ लोगों ने बैंक में खाता ही नहीं था। उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा कि 2000 के नोटों से 45 करोड़ आबादी का तिहाई हिस्सा बैंकिंग में ही नहीं जाते थे। और फिर जब डिजिटल करेंसी की तरफ पूरा विश्व जा रहा है, जब विकसित राष्ट्र यूरोप और अमेरिका में भी $100 या 100 पाउंड या 100 रूबल या 100 येन का ही सबसे बड़ी मुद्रा है, तो इसकी कोई प्रासंगिकता थी नहीं। बनाया इसलिए था कि उस समय जो 1500 का बंद किया था, तो अचानक रुपयों की कमी आई थी मार्केट में, तो 2100 के नोट की तुलना में 20 गुना होता था। लेकिन आज हमारा जनजीवन सब सामान्य है। हम मोदी जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी पर पहुंच चुके हैं। हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। और जापान में मोदी जी का जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ है, उससे वैश्विक लीडरशिप पर एक और मोहर लगने का काम किया गया। तो इसी नोटबंदी फर्स्ट, ये नोटबंदी सेकंड तो है ही नहीं है, ये तो नोट बदली है केवल। तो इसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो ब्लैक मनी होती है, जो करप्शन में विश्वास करते हैं, जो आतंकवाद को पल्लवित और पुष्पित करते हैं, उन पर मोदी जी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक एक और की है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है। वो लगातार डिग्री की बात करते रहे हैं, अनपढ़ की बात उन्होंने कही है, तो ये एक बड़ा निशाना माना जा रहा है। मुझे अरविंद केजरीवाल के दादा दादी, नाना नानी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अपना है। मेरी माँ निरक्षर थी, मेरे दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग निरक्षर थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बुद्धिमान थे कि हम 6 भाई बहनों को किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाना लिखाना, रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम किया था। परिवार को संयुक्त लेके चली, बंटवारा नहीं हुआ था। तो आजकल माना जाता है कि शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं, डिग्री धारक भी होते हैं। बुद्धिजीवी हो सकते हैं लेकिन डिग्री धारक होते हैं। मैं तो बुद्धिमान लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। मोदी जी इतने 1000 केजरीवाल टाइप के लोगों से मोदी जी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और जो आज उनकी योजनाएं हैं, गुजरात ने कई उनकी योजनाओं पर मोहर लगाते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। और गुजरात मॉडल देश में होगा लागू, इस प्रत्याशा में 14 में वोट डाला गया और वो बहुमत लाए। उसके बाद गुजरात मॉडल इंडिया मॉडल बन गया है, जिसमें गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही हैं, क्योंकि मोदी जी बुद्धिजीवी भी हैं और साथ में बुद्धिमान भी हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और 2000 के नोट को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।